हमें एक गुरु की ज़रूरत है जो हमें एक राइट पाथ पे लेके जाए, लेकिन हम किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? जो मन कहता है उसको फॉलो करना चाहिए या फिर जो सब कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए? या फिर जो गुरु कह रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। गुरु कौन है? राइट, कि गुरु कौन है, यस, या हु इज़ वो द जो गुरु खुद को बोल रहा है या यस, जिसको लोग गुरु बोल रहे हैं, करेक्ट, वो एक्चुअल में गुरु है भी या नहीं है। करेक्ट, जैसे पहले के जमाने में अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो आपको किसी गुरु के पास जाना होता था। ये बाहर से नहीं आया आपके अंदर, आपके खुद के अंदर से आया, क्योंकि आपको जरूरत थी उस पॉइंट पे किसी की गाइडेंस की, तब आपने सीख किया गाइडेंस को। आज क्या हो रहा है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है। आपको चाहे जरूरत है या नहीं है, इतने गुरु हो गए हैं जो आपके पास आ रहे हैं, आप उनके पास नहीं जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनकी एड्स चल रही है यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। एक स्पिरिचुअल गुरु जो कह रहा है कि डिजायर में कुछ नहीं पड़ा है, और वो अपनी एड चला रहा है। एड किस लिए? डिजायर है ताकि और लोग आए। अच्छा, उससे क्या होगा? और डोनेशन आएगी। उससे क्या होगा? और एड चलेगी। वो आपके ऊपर अपने जो थॉट्स हैं उसको इंपोज कर रहे हैं, चाहे आपको गाइडेंस की जरूरत है या नहीं है, चाहे आपकी वो एज है या नहीं है। किस तरह के इंसान से शादी करें, मैं बताता हूं। ये देखो, ये वीडियो है ना, और ये टॉपिक है। और मजे की बात क्या है कि आप लोग इतने घोचू हो कि आप इतना भी इंक्वायर नहीं करते हो कि वो इंसान जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा है उससे रिलेटेड उसके पास में कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। मतलब शादी, विच इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में। एक ही टाइम पे एक इंसान के साथ आप रहना भी चाहते हो और उसको छोड़ना भी चाहते हो, एक साथ दोनों चीजें हो रही होती हैं। अब ऐसे टाइम पे आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो उस फेज से निकला हो, वो आपको सही गाइड कर पाएगा, जिसके साथ में ये चीज हो चुकी हो, जिसने खुद इसको फेस किया हो। तो वो आकर के आपको बोल सकता है कि कोई बात नहीं, छोटे मोटे इश्यूज हैं, जाने दो, एक दो दिन के लिए थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे आपको जरूरत है किसी ऐसे इंसान की जो एक्सपीरियंस्ड हो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। लेकिन हुआ क्या, आपकी लड़ाई हुई है अभी अभी अपने पति से या पत्नी से, अब यूट्यूब पे आपने ऐड देखी और वहां पे एग्जैक्टली वही है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। इनको पता लग जाता है कि कब आप लाइफ के किस फेज से निकल रहे हो। आपको नहीं पता, इनको सब पता है कि अभी अभी आपकी अपने पति से या पत्नी से लड़ाई हुई है। अब आप कहोगे इनको कैसे पता? इसी को डेटा बोलते हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट आता है। उसी टाइम पे आपको वही वीडियोस एकदम से दिखने लग जाएंगी, वही कंटेंट दिखने लग जाएगा। अब आप उस शॉर्ट से गए उस गुरु के पास में, आप कहोगे यार बात तो सही है। जब लड़ाई होती है उस इंसान से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होते हो, तो लाइफ की धज्जियां उड़ जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो ये गुरु आपके पास में सपोर्ट बन करके आ जाता है, अरे इस सब में कुछ नहीं पड़ा है, यही आपके दिमाग में चल रहा है। और यही आकर के उस गुरु ने बोला, किस लिए करते हो शादी? अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए। आपने कहा हाँ यही तो है, ये मुझे पहले नहीं पता थी बात, ये गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले मुझे। अब आप सब छोड़ छाड़ करके उस गुरुजी के पास में जाकर के बैठ गए। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका ऐसा ब्रेन वॉश हो गया है जो आपको खुद भी नहीं पता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। आपको इतना अलर्ट रहना होगा आज के टाइम में जिसकी कोई हद नहीं है, नहीं तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी और एकदम से ही लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या है। और मैं बता रहा हूं आपको वजह क्या है। एक ऐसा इंसान जिसको खुद कुछ नहीं पता है, वो आकर के आपको गाइड कर रहा है उस टॉपिक के बारे में। अब उसकी गाइडेंस कैसी होगी? इन बातों को अगर आप समझ गए तो बच जाओगे, नहीं तो दे आर कमिंग आफ्टर यू थ्रू ऑल मीन्स एंड विद ऑल माइट। क्यों? क्योंकि आज का जो एज ग्रुप है ना इस सेशन का, ये है 25 साल से 30 साल के बीच में। तो ये एज ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट है उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों की जेब में पैसा है। अब बेचारा एक स्टूडेंट है, उसकी जेब में पैसा ही नहीं है, तो वो क्या देगा इन लोगों को? आई वोंट बी सरप्राइज कि जब ये अपना एड कैंपेन चलाते हैं तो वहां से पीछे से डिफाइन करते हैं कि ये मेरी एड दिखनी चाहिए 25 साल से 40 साल के या 50 साल के लोगों को, क्योंकि पता है कि पैसा वही है। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं,
इट इज लाइक नीड ऑफ द आवर, स्पेशली टॉपिक्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मैरिज, इसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग. देयर आर पीपल ऑन यूट्यूब दैट आई एम अवेयर ऑफ, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, शादी की एक ऐसी इमेज बना रहे हैं आप लोगों के माइंड में जो बिल्कुल अनरियल है, इम्प्रैक्टिकल है, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कि शादी ऐसे इंसान से करनी चाहिए जिसका ऐसा माइंडसेट हो जैसा आपका माइंडसेट है. अच्छा, ये आपका माइंडसेट कैसे बना? मैंने बनाया. पहले मैंने आपको अपनी एड दिखाई, फिर अपने यहां पे बुलाया, फिर आपका एक माइंडसेट बनाया, अब आपको कह रहा हूं ऐसी ही लड़की से शादी करो. अरे तो आप ही करवा दो. कभी भी अगर आपको एडवाइस चाहिए या कोई कंफ्यूजन है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे शादी हो गई है चाहे नहीं हुई है, एडवाइस चाहिए शादी से रिलेटेड, तो हमेशा किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसकी शादी हो गई हो. जिनकी शादी हो गई है सर, वो तो परेशान ही रहते हैं जिंदगी से. सर आपकी क्या राय है सर इसमें? आपकी भी शादी हो गई सर, आपकी क्या राय है? देखो, ये जो बातें होती है ना, एक्चुअल में मजाक में करी जाती है. इससे रिलेटेड जो जोक्स है ना, पति पत्नी के हसीन चुटकुले, इससे ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं आता, स्पेशली अगर किसी की शादी हो गई है तो. लेकिन अगर एक्चुअल में उन लोगों से आप जाकर के बोलो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ेंगे. और आपको एक और मजेदार बात बता रहा हूं, जो इस तरह के जोक ज्यादा मारेंगे ना, उनकी रिलेशनशिप उतनी बढ़िया है. उस रिलेशनशिप में मजाक के लिए स्पेस है, इसका मतलब रिलेशन अच्छा है. और आप लोगों को क्या लग रहा है जिनकी शादी नहीं हुई है कि क्योंकि इससे रिलेटेड लोग इतना मजाक करते हैं तो सब दुखी है. जब इंसान दुखी होता है तो वो मजाक नहीं करता है, तो उसको मजाक तंग करता है, मजाक बुरा लगता है. तो जैसा आप सोच रहे हो एग्जैक्ट उसका उल्टा है. बट ये बातें कौन समझ सकता है? जिनकी शादी हो गई उनको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं. शादी बुरी नहीं है सर, डिपेंडिंग अपॉन पार्टनर टू पार्टनर. आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, मैं तो वैसे बता रहा हूँ. अभी इन्होंने क्या कहा? डिपेंडिंग अपॉन पार्टनर. पार्टनर क्या होता है? पार्टनर तो एक इमेजिनेशन है जो आपके माइंड में है. और मजे की बात क्या है कि ये इमेजिनेशन दो तरीके से बनती है. एक है जो बॉलीवुड बनाता है आपके माइंड में कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम साथ साथ हैं, घर में आ रहे हैं, सास बहू साथ में मिल करके लूडो खेल रही है. तो एक एक्सट्रीम आपके माइंड में इमेजिनेशन क्या है जो बॉलीवुड ने बनाई है या मूवीज ने बनाई है, रोमांस की, प्यार मोहब्बत की, शादी की, इसकी उसकी, जो पूरी तरह से गलत नहीं है, बट दैट इज शॉर्ट लिव्ड. वो कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद में उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसका जो पूरा नेचर है, वो चेंज हो जाता है. जो मूवीज में डिपिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मूवीज में सब कुछ या तो ब्लैक में होता है या व्हाइट में होता है. ग्रे में दिखाना बड़ा मुश्किल है. आई एम नॉट श्योर आप में से कितने समझ पा रहे हैं कितने नहीं, मैं क्या कह रहा हूं. मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जैसी भी मूवीज हमने देखी है वहां पे ना बड़ा क्लियर एक फर्क होता है कि ये हीरो है, ये विलन है. हीरो है तो अच्छा है, विलन है तो बुरा है. जबकि एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल लाइफ में हर आदमी या हर औरत बीच में कहीं पर होता है, ग्रे एरिया में होता है. अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, हीरो भी होता है, विलन भी होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है. तो एक्चुअल लाइफ कहां है? इन दोनों के बीच में है. शादी ना बहुत अच्छी है जैसे कि दिखा रहे हैं, ना बहुत बुरी है जैसा कि ये लोग दिखा रहे हैं जो दूसरे एक्सट्रीम में बैठे हैं, जो शादी के बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हैं. और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो अगर आपके माइंड में गई तो या तो आपकी शादी होगी ही नहीं, और अगर गलती से हो गई तो वो टिकेगी नहीं. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में शादी की एक ऐसी इमेजिनेशन बना रहे हैं जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती. वो इमेजिनेशन कहाँ है? उनके खुद के माइंड में है कि शादी और रिलेशनशिप, इस सब में कुछ नहीं पड़ा है जब तक कि आप ये नहीं कर लेते जो मैं कह रहा हूं, खुद को नहीं समझ लेते. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? खुद को नहीं जान लेते. उसके बाद किसी ऐसे को ढूंढो जिसके अंदर या तो ये डिजायर हो, जो खुद को जानना चाहती हो, या खुद को जान चुकी हो, उससे शादी करो. बिल्कुल बकवास. एक इमेजिनरी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, और ऐसे इंसान को आप सुन रहे हो. इससे होगा क्या? आपकी पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी. तो अब आपको करना क्या चाहिए? बहुत अलर्ट होना पड़ेगा लाइफ में आज के टाइम में, क्योंकि अब वो टाइम गया कि आपको एक प्रॉब्लम है और आप सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दुनिया में जा रहे हो. अब आपको चाहे प्रॉब्लम है या नहीं है, तो पहले एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे आपके माइंड में, फिर आपको अपना सॉल्यूशन ऑफर करेंगे. और उस सॉल्यूशन को एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. जैसे मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है.
किसी को वहम हो गया है कि मेरे को ये वाली बीमारी है, डॉक्टर कह रहा है नहीं है, नहीं है जी मुझे तो है। सो करना क्या है कि कभी भी आज के टाइम में किसी एक इंसान को फॉलो मत करो। वो इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है। अपनी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो डिपेंडिंग अपॉन कि अभी आपकी लाइफ की क्या स्टेज है। उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे देखो कि किस इंसान के पास में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस इंसान के पास में जाओ, सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद में टाटा बाय बाय।